अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब हसन और मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं। क्या आपकी पे जो है, क्या आपकी तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये है और आप गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी तनख्वाह जो है 25,000 है तो आप किस तरह से अस्करी बैंक से गाड़ी को निकलवा सकते हैं बहुत ही आसान अकसात पे। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे चाहिए होंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। और कितने अरसे में आपने जो है वो किस्तें अदा करनी हैं, कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट हैं, ये सारी चीज़ें आपके जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में सारे के सारे कवर करूँगा और आपको तफसील के साथ बताऊँगा कि किस तरह से आप अस्करी बैंक से जो है वो गाड़ी निकलवा सकते हैं अगर आपकी तनख्वाह 25,000 है। और इसकी जो शर्त है वो 25,000 है। मीन्स बाकी बैंकों की जो तरह होती है कि आपकी मिनिमम तनख्वाह जो है वो 40-50 होनी चाहिए, तो इसकी जो मिनिमम शर्त है कि आपकी तनख्वाह जो है वो 25,000 होनी चाहिए। 25,000 वाला बंदा भी जो है वो अब गाड़ी निकलवा सकता है अस्करी बैंक के थ्रू। तो ये एक अच्छी ऑफ़र है इनकी तरफ से कि आम बंदा, क्योंकि जो लो बजट के होते थे, जिनकी तनख्वाहें कम होती थी, वो बेचारे जो है वो नहीं निकलवा सकते थे किस्तों पे गाड़ी, लेकिन आप जो है वो किस्तों पे गाड़ी निकलवा सकते हैं और आसानी के साथ आप मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर सकते हैं। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको लाजमी गेन करें अगर आप जो है वो आप 25,000 तनख्वाह है। तो बाकी तफसील मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के सारी तफसील डिटेल से बताऊंगा कि इस 25,000 में कौन सी कैटेगरी वाले लोग आते हैं, कौन से नहीं आते। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं उसकी मजीद पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रीडम टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और दूसरी चीज़, मैंने इस वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। और अगर आपके पास कंप्यूटर है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास मोबाइल है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों के ऊपर जो है वो खुल जाएगी और आप इस वेबसाइट के ऊपर आसानी के साथ आ सकेंगे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये अस्करी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके ऊपर सारी डिटेल्स मैं आपको जो है वो बताता चलता हूँ, साथ साथ दिखाता भी जाऊँगा। और आप अगर ख़ुद भी चाहें तो आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और मज़ीद मालूमात जो है वो आप ले सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं सारी मालूमात जो है वो कवर कर लूँगा। तो इसमें दूसरी चीज़, एक चीज़ अच्छी ये है कि आप इसको उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल आपने उर्दू के ऊपर क्लिक करना है तो ये वेबसाइट जो है वो उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सामने ये वेबसाइट उर्दू में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है इनकी शराइत पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टर्न्योर ऑफ लोन की जो है मुद्दत कितने सालों में आपको वापस करना है, तो वो 1 साल से लेके 7 सालों के अंदर अंदर जो है आप इसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एज ऑफ बारोअर, जो आपकी जो कम से कम एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 21 साल जो है वो कम से कम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, 62 साल जो है वो अगर आप सैलरीड पर्सन है, और 65 साल होनी चाहिए अगर आप पेंशनर हैं। ठीक है, तो ये दोनों एज इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मिनिमम सैलरी जो है, इनकम कितनी होनी चाहिए। परमानेंट एम्प्लॉयज़, ये देखें यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था कि 25,000 रुपये होनी चाहिए। इनकी शर्त है कि कम से कम 25,000 रुपये आपकी जो है होनी चाहिए। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं उनकी 40,000 होती हैं। ठीक है, कि जो मतलब प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हैं उनकी जो है वो 40,000 होनी चाहिए। ये परमानेंट वालों के लिए जो है कम से कम 25,000 होनी पे चाहिए। और जो कंट्रेक्चुअल प्राइवेट है तकरीबन उनकी भी ये आम तनख्वाह जो है वो इतनी होती है, कम से कम 40,000, तो वो आसानी से निकलवा सकते हैं। पेंशनर जो है वो 50,000 वाले होने चाहिए। उसके बाद ब्रांच कस्टमर जो है वो इनके 40,000 होनी चाहिए, जो इनमें मतलब जिनका अस्करी बैंक में अकाउंट है। और इसी तरह नॉन ब्रांच कस्टमर हैं उनकी जो है 65,000 होनी चाहिए, SEB और SEP। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है मिनिमम एम्प्लॉयमेंट सैलरीड, कि आपको कम से कम जो है जॉब करते हुए कितना अरसा हो गया हो। तो ओवरऑल 1 ईयर एंड 6 मंथ विच करंटली एम्प्लॉयर, कि आपको तकरीबन जो है वो 1 साल और 6 महीने का एक्सपीरियंस जो है वो हो चुका हो और आप अभी भी जॉब कर रहे हों। ठीक है, उसके बाद SEP की ब्रांच कस्टमर जो हैं वो 1 साल जो है उनको हो गया हो इसी प्रोफेशनल में। और नॉन ब्रांच कस्टमर्स, उनको भी जो है 1 साल कम से कम बिज़नेस में हो जाना चाहिए। ठीक है, और आगे चलते हैं। फाइनेंसिंग अमाउंट है उनकी कितनी है, वो आप कम से कम 2 लाख रुपए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 करोड़ रुपए जो है वो इनसे ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट कितनी है, न्यू यूज्ड इंपोर्ट पे जो है 20% लगेगी। यूज इंपोर्टेड जो है वो 1800 cc होगी तो उस पर -20% जो है वो होगा। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, आगे इनका मार्कअप रेट आ जाता है सैलरीड पर्सन के लिए। जो ब्रांच कस्टमर है 1 ईयर कबूर प्लस 4% के आपका 1 ईयर कबूर और 4% आपका जो है वो इस पर मार्कअप लगेगा। इसी तरह नॉन ब्रांच कस्टमर जो है वो 1 ईयर कबूर प्लस 4.5% जो है आपका कबूर लगेगा। इसी तरह जो दूसरे हैं मतलब अदर देन एम्प्लॉयड हैं जो गवर्नमेंट के नहीं है, तो उनके जो है 1 ईयर प्लस 4.5 उनका भी सेम ही है, और नॉन ब्रांच भी है 1 ईयर कबूर प्लस 5% जो है उनका भी ये मार्कअप इसके ऊपर लगेगा। उसके बाद यूज इम्पोर्टेड व्हीकल ऑल सेगमेंट्स 1 ईयर कबूर प्लस 5% जो है आप उसके ऊपर देंगे, ठीक है, अगर आप यूज्ड और इम्पोर्टेड गाड़ियाँ लेते हैं, ठीक है, उन दोनों के ऊपर जो एक्स्ट्रा से वो 5% भी आप देना पड़ेगा आपको चार्जेस। तो ये सारी डिटेल्स थी आपके सामने। अब आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे। तो उसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स वाली शीट ओपन हो जाएगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट मेनली रिक्वायर्ड, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा, जो आपको ब्रांच से मिल जाएगा, वो आपने फिल करना है। कॉपी ऑफ वैलिड CNIC के आपके जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। सैलरी स्लिप प्रूफ ऑफ इनकम के आपकी जो सैलरी स्लिप है वो होनी चाहिए। सैलरी स्लिप जो है वो आपको जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहीं पे जो HR होते हैं या जो सैलरी देते हैं आपको, उनसे आप रब्ता करें तो वो आपको सैलरी स्लिप बना के दे देंगे। बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक ये आपका अकाउंट जहाँ भी बैंक जिस बैंक में होगा उनको बोलें कि मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिल जाएगी बैंक से, जहाँ पे आपका अकाउंट है वो किसी भी बैंक में हो, ज़रूरी नहीं है कि अस्करी बैंक में हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है कॉपी ऑफ द लेटेस्ट यूटिलिटी बिल विद नो ओवर ड्यू इन करंट मंथ के आपका जो है यूटिलिटी बिल्स चाहिए होंगे जिसमें आपने ड्यूज़ ना रहते होंगे, आपने कुछ उसमें पूरा का पूरा बिल अदा किया हुआ हो हर महीने, तो वो आपके पास भी सही होना चाहिए, मतलब आपका रिकॉर्ड जो है बिल पेमेंट का वो ठीक होना चाहिए। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगी आपकी, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो आपको बैंक से मिल जाएगी, वो आपने करवानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के हम देख लेते हैं। यू कैन अप्लाई विजिट आवर ब्रांचेज और कॉलिंग 24 आवर इस नंबर कि आप जो है वो ब्रांच विजिट कर सकते हैं और आप जो है उनके इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और यू कैन आल्सो सबमिट योर डिटेल्स हियर, और आप जो है वो इनकी यहाँ पे भी डिटेल्स हैं, मैं इन दोनों को आपको खोल के दिखा देता हूँ। अगर आप सिंपल ब्रांचेस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप आसानी के साथ जो है वो इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपने सिंपल ब्रांच ओपन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं वो इनकी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी किसी भी ब्रांच को आसानी के साथ जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये काफ़ी तादाद में होती हैं, और मेरे ख्याल अस्करी बैंक जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनसे कर सकते हैं। और दूसरा इनका था कि आप किस तरह से जो है वो एक नंबर था इन्होंने दिया हुआ था, तो उस नंबर के ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या था। तो ये वाला नंबर है, आप इसके ऊपर कॉल करके भी जो है वो इसको कर सकते हैं अप्लाई। और दूसरा ये है कि आप इस फॉर्म को फिल करके यहाँ पे भी आप इसको फिल करके जो है वो कर सकते हैं आसानी के साथ सबमिट। इसको फिल कैसे करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे टाइटल लिखना है, मिस्टर है मिसेज़ हैं, जो अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे लिखेगा अपने का। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, और अगर आपका अल्टरनेटिव नंबर है तो वो भी दे सकते हैं। CNIC नंबर देना है, पोस्टल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस देना है। और अगर यहाँ पे अच्छा ये जो रेड वाले हैं ये लाजमी देने हैं, ठीक है, ये जिसके ऊपर रेड निशान आ रहा है ना, तो ये वाले सारे लाजमी हैं, ठीक है, मतलब इनको लाजमी फिल करना है। उसके बाद आपने सिटी देना है, और उसके बाद नेचर ऑफ कि आपने क्या लेना है। कार फाइनेंसिंग करनी है तो हम यहाँ से कार फाइनेंस पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पे लिख देंगे कि आई वांट टू परचेज़ न्यू कार या यूज्ड कार, तो प्लीज़ कांटेक्ट मी, तो वो खुद ही जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने मैसेज लिख दिया, उसके बाद आपने ये सेम यहाँ पे जो आपके लफ्ज़ आ रहे होंगे ये आपने सेम इसी बॉक्स में लिखने हैं, और सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपकी email ID जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको email ID नहीं बनी हुई तो आपने नहीं पता किस तरह से बनाना है, तो ये मेरे ऊपर यहाँ पे लिंक आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे मैं आपको बताया हुआ है किस तरह से आपने ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। तो आप वो वीडियो देख के आसानी के साथ ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ तक था ये। फिर जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो खुद ब खुद बैंक वाले जो हैं आपको वो कॉल कर लेंगे कि आपने जो है वो कार के लिए अप्लाई किया था, तो मज़ीद मालूमात जो है वो आपको बता देंगे कि आपने आगे क्या करना है। तो यहाँ तक ये हमने सारा कुछ कर लिया कि हमें शराइत पता चल गई, हमें रिक्वायरमेंट पता चल गई, और अप्लाई किस तरह करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने मंथ के कितना अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ वापस आना है, और ये नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू कैलकुलेट योर इंस्टॉलमेंट, कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कैलकुलेटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करके देता है। तो न्यू व्हीकल लेनी है या आपने यूज़ लेनी है, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से करता हूँ कि मैंने न्यू व्हीकल लेनी है और लोकल लेनी है, ठीक है।
उसके बाद आगे चल जाते हैं अकाउंट रिलेशनशिप विद AKBL कि आपका जो है वो इससे से रिलेशनशिप कितना है अस्करी बैंक से। तो आप अगर नए हैं तो आप कहेंगे कि मुझे लेस देन 6 मंथ होगा, और अगर आप शुरू में बहुत से पहले भी आप मतलब आपका बैंक अकाउंट वगैरह है तो आप इससे मोर देन 6 मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको लेस देन 6 मंथ करूँगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि आपकी जो सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो मैं सैलरीड कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वैल्यू बताएं कि आपकी जो है वो गाड़ी की कितनी कीमत है। तो मैं यहाँ पे मिसाल पे लिख लेता हूँ 20 लाख। तो मैंने यहाँ पे जो है वो लिख ली, गाड़ी की प्राइस लिख ली। उसके बाद आपने जो है वो आपने कितना परसेंट जो है पे करना है। तो मैं कहता हूँ मैं कम से कम पे करना चाहता हूँ, मैं 20% जो है वो पे करना चाहूँगा। उसके बाद जो है लोन अमाउंट जो है वो आपकी 16 लाख रुपये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने 7 साल के अंदर वापस करना है, तो मैं 7 साल, और अगर आप दूसरे किसी भी और ईयर में करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें आ जाएगा कैलकुलेट होके कि कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो है 20 लाख रुपए है, बैंक जो है वो 16 लाख रुपए देगा, इक्विटी जो है वो 4 लाख रुपए की होगी, और टेन्योर जो होगा 7 साल में आपने जो है वो हर मंथ देनी है 38,172 रुपये, ठीक है। और अगर आप इसके साथ आगे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये समरी खुल जाएगी पूरी की पूरी, जिसमें आपको हर मंथ की डिटेल्स पूरी की पूरी वो बता देंगे कि किस तरह से आपने जो है हर मंथ देना है। तो ये सारी आपको जो है बिगिनिंग बैलेंस, यहाँ से इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, मार्कअप, इंश्योरेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो ये सारा चीज़ जो है आप 84 मंथ तक जो है आपने ये इंस्टॉलमेंट्स देनी है 38,000। तो वो मुख्तलिफ मतलब हर महीने कम होती जाती है, और लेकिन 38,000 जो है पर मंथ तकरीबन बनती है। तो ये इस तरह से जो है आप इसको गाड़ी को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सस्ता लेना चाहें, 20 लाख से कम की गाड़ी हो, तो उस पर ऑब्वियसली बात है आपको थोड़ी सी किस्त मतलब देनी पड़ेगी। अगर सस्ती वाली गाड़ी लेंगे या यूज्ड गाड़ी लेंगे तो उसमें आपको ज़री बात है थोड़ा मंथली देना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत महंगी तकरीबन गाड़ी मैंने 20 लाख वाली लिख दी है, इसलिए इसका तकरीबन जो है वो 36 हज़ार 38 हज़ार बन रहा है। लेकिन अगर आप जो है सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे या थोड़ी सस्ती वाली गाड़ी लेंगे तो ये थोड़ा सा ये बनेगा, मतलब महीने का 13-14 हज़ार ही बनता है जो आपने देना होता है। तो यहाँ तक ये आसानी से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन आपके सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, आई थिंक सो। उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छी तरह समझ भी आ चुका होगा। और अगर फिर भी आपका कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकॉन होगा, उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।